नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम भक्ति काल पढ़ रहे हैं और भक्ति काल में पढ़ रहे हैं संत काव्य। ठीक है, संत काव्य में हम सभी संतों को देख चुके हैं, बस एक और है इनके बाद धर्मदास, जो कि कबीर के शिष्य है। उनके बारे में और थोड़ी सी जानकारी है, वो देखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि कुछ और अन्य संत कवि है, उन्होंने क्या क्या बात कही है, कौन कौन सी रचनाएं हैं उनकी, वहाँ से भी कभी क्वेश्चन बन जाता है। एक वीडियो में बहुत सारा देखेंगे। इसके बाद हमारा संत काव्य खत्म हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे इसमें सूफी काव्य। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं संत काव्य को ख़त्म करने से पहले जितने भी इसके पार्ट बने, इन सबको एक ही पार्ट में मिला के, सबका एक ही पार्ट बना के उसको अपलोड कर दूँगी, क्योंकि इसके छोटे छोटे बहुत पार्ट बन गए। तो कोई नया सब्सक्राइबर आता है तो उसको बहुत दिक्कत होती है ढूंढने में, तो एक ही वीडियो बना के उसकी पूरी डाल दूंगी, तो उससे उसको आसानी हो जाएगी। ठीक है, और आप मुझे एक चीज़ कमेंट करके बताना। मैं सोच रही थी कि देखो, भक्ति काल को 4 भागों में बांटा है। ठीक है, मतलब कि पहले 2 पार्ट में है, फिर उसके 2-2 पार्ट, ऐसे करके मैं 4 देखती हूँ। संत काव्य, सूफी काव्य और राम भक्ति काव्य और कृष्ण भक्ति काव्य। ठीक है, ऐसे। तो संत काव्य हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मैं सोच रही थी कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं ना संत काव्य से, वो सारे आपको अभी करवा दूँ। फिर सूफी काव्य जैसे पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सूफी काव्य के करवा दूंगी। राम काव्य पढ़ेंगे तो राम काव्य से संबंधित करवा दूंगी। उसके बाद जब हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्य तो फिर उसके करवा दूंगी। ऐसे ऐसे करके जब हमारे 4 पार्ट हो जाएंगे और 4 को मिला के फिर मैं एक बना के आपके लिए डाल दूंगी। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा सही रहेगा, और आप अपनी राय बताना, आपके लिए खुला हुआ है कमेंट बॉक्स। ठीक है दोस्तों, चलो तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, संत अनंत दास है, इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी मिलती नहीं है। ठीक है, मैंने काफ़ी देखा, मुझे मिला नहीं, तो मुझे इतना भी मालूम हुआ कि इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन संत सिंगा है, ये कहीं कहीं इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं क्वेश्चन आता है इनसे संबंधित। ठीक है, इनका कहीं नाम लिखा रहता है संत सिंगा, वैसे सिंगा जी महाराज बोला जाता है इनको। ठीक है, तो आप ये याद रखना। देखिए दोस्तों, इनके जन्म काल को लेके काफ़ी भ्रांतियां हैं, तो इसीलिए आपसे क्वेश्चन कभी भी अगर पूछा गया बाई चांस, तो शताब्दी में आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आपको ये करना है। 16वीं या 17वीं शताब्दी के थे, जन्म इनका हुआ है 1519 को। ठीक है दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई है ना, वो अचानक ऐसे मृत्यु हुई ही नहीं है जैसे सबकी होती है। इन्होंने समाधि ली थी जीवित ही। ठीक है, जमीन के अंदर गड्ढा खोद के और समाधि लेते हैं, आपको मालूम होगा, तो ऐसे ही इन्होंने समाधि ली थी। ठीक है दोस्तों, और इनका जन्म स्थान है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में खजूरी नाम का एक गांव है, और रियासत है कौन सी, बड़वानी। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन बनेगा संत सिंगाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ, तो ये आपके लिए ज़रूरी है कि इनका गांव है खजूरी, कौन सी रियासत में है, बड़वानी में, और मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, और इनकी मृत्यु देखिए 1659 मैंने लिखी है, क्योंकि एक किताब में मुझे मिली थी। बाकी इनकी मृत्यु से संबंधित काफ़ी मतलब भ्रांतियाँ हैं, कोई क्लियर तथ्य है नहीं, और यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस नहीं है, बस आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, इनकी जो रचनाएं हैं ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, और इनको तो आपको याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी इनकी रचनाएं ना दोस्तों, सब में सिंगाजी 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 लिख रहा है। आगे देखो, एक भी रचना ऐसी है जहाँ पे सिंगाजी नहीं लिख रहा। देखिए 11 है टोटल, 11 में कहीं भी एक भी रचना ऐसी नहीं है जो सिंगाजी नहीं है, तो आपको इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार देख लीजिए। देखिए, सिंगाजी की दृढ़ उपदेश है, सिंगाजी का आत्म ध्यान है, सिंगाजी के दोष बोध है, सिंगाजी का नरद है, सिंगाजी का सरद है, सिंगाजी की वाणी है, सिंगाजी का बाणावली है, सिंगाजी का सातवार है। ठीक है, ऐसे करके देखिए नीचे और है 3, सिंगाजी की 15 तिथि है, सिंगाजी की 12 मासी है, सिंगाजी के भजन है। ठीक है दोस्तों, इनकी रचना बहुत आसान है। अगर ऐसी ही सबकी रचना होती तो कितना आसान होता ना हमारे लिए पढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इनकी है तो आपको आसानी हो जाएगी यहाँ पे। देखिए, और दोस्तों यहाँ पे नोट करके मैंने लिखा है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो, इनके कुल 800 पद है जो हमें मिलते हैं। ठीक है, और वर्तमान में लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। ठीक है, 800 पद माने जाते हैं कि इतने पद इन्होंने लिखे हैं, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है दोस्तों। और एक छोटा सा इनका काव्य संग्रह मिलता है, उसका नाम क्या है, संत सिंगाजी। ठीक है दोस्तों, संत सिंगाजी के नाम से इनका एक छोटा सा काव्य संग्रह मिलता है। ये विशेष तथ्य है इनके बारे में। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक विशेष तथ्य, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा ना तो 1-2 क्वेश्चन ही बनेगा, पूछ सकता है कि कौन सी इनकी रचना नहीं है, तो रचना को तो आप अच्छे से कर दोगे, आपने पढ़ लिया है। देखिए, इनकी जो काव्य भाषा है ना, वो निमाड़ी है। अब आप कहोगे मैडम ये निमाड़ी हमने तो कभी पढ़ा नहीं है कि ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो मध्य प्रदेश है ना, वहाँ पे कुछ ज़िलों में, उसके जो कुछ ज़िले हैं, जैसे कि बड़वानी है, खंडवा है, धार है, पूर्वी निमाड़ है, पश्चिमी निमाड़ है, ये जो प्रदेश है ना दोस्तों, यहाँ पे एक निमाड़ी नाम की बोली बोली जाती है। ठीक है, उसी बोली को ये
उसी बोली में इन्होंने पूरा काव्य लिखा है, उसी बोली में इन्होंने उपदेश दिए, पद लिखे, ठीक है, उसको बोलते हैं निमाड़ी, ठीक है। तो इनकी काव्य भाषा हो गई निमाड़ी। समझ गए आप? उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? देखिए, इन्होंने गुरु ब्रह्मगिर के शिष्य है कौन? मनरंगीर, ठीक है, मनरंगीर ये गुरु बनाए थे, आध्यात्मिक गुरु। और इन्होंने एक गीत में एक पंक्ति बोली थी, किसने? मनरंगीर ने। उस पंक्ति से ये सिंगाजी महाराज बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, इनकी मनरंगीर की पंक्ति से, ठीक है दोस्तों। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो मैं आपके लिए ले आई हूँ। कोई ज़्यादा विशेष तथ्य है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन भी कम बनता है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए इसलिए मैं ले आई हूँ। और देखिए दोस्तों, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 800 पद इनके माने जाते हैं लिखे हुए, लेकिन उपलब्ध नहीं है। एक छोटा सा काव्य संग्रह मिलता है जिसमें संत सिंगाजी के नाम से है, ठीक है। और एक ये पॉइंट की इनकी जो काव्य सर्जना इन्होंने की है वो कौन सी भाषा में की है? निमाड़ी में। और निमाड़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि मध्य प्रदेश में बड़वानी, खंडवा, धार, पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़, यहाँ पे एक बोली बोली जाती है निमाड़ी के नाम से, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं निमाड़ी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा वीडियो। और देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित हो तो आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये सिंगाजी महाराज है ना, इनकी समाधि स्थल जगह जगह बने हुए काफ़ी, और मेला लगता है वहाँ पे, लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको मानते हैं। और इनकी जगह जगह जो पूजा का स्थल होता है वो बना हुआ है, तो सभी इसको जानते हैं। जितने भी लोग यहाँ पे मध्य प्रदेश से संबंधित है वो सभी इनके बारे में जानते हैं अच्छे से। दोस्तों, मैं पहले जानती थी कि हाँ ये संत कवि है, लेकिन मैं भी इतनी जानकारी पहले मुझे भी इनके बारे में नहीं थी, लेकिन हमारे सिलेबस में है ये, तो मैंने अच्छे से इसको देखा और जितनी भी जानकारी थी मैं सब आपके सामने लेके आई हूँ। और इसमें एक भी जानकारी ऐसी नहीं है कि यूँ ही मैंने उठा के लिख दी है, सारी जानकारी ऑथेंटिक है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी इनकी रचना नहीं है, तो रचनाओं को आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। 800 पद माने जाते हैं लिखे हुए, लेकिन उपलब्ध नहीं है, ठीक है दोस्तों। एक छोटा सा काव्य संग्रह जिसको संत सिंगाजी के नाम से जानते हैं। और ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु बनाया, किसको? इसको बनाया है मनरंगीर को, ठीक है। ये महाराज ब्रह्मगिर के शिष्य थे मनरंगीर, और इसको बनाया इन्होंने गुरु। और इनके गीत में एक पंक्ति है, उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए सिंगाजी महाराज, ठीक है दोस्तों। तो ये थी यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी इनको पढ़ते रहिए, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय बाय।